श्रेय, पता है, एक होता है फ्यूचर देखना और एक होता है फ्यूचरिस्टिक विजन को देखने की हिम्मत करना, और वो भी तब जब एक आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की सरकार आपको कुछ खास पसंद नहीं करती। मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ हिमांशी, बिल्कुल। आई थिंक सो 2007 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए एक गिफ्ट सिटी का विजन देखा, वो भी रियलिटी बन गया है। Gift City is not merely a premises. It represents India's openness to ideas, innovation and investment. Gift City is a gateway to the global fintech world. और तुम्हें पता है उस गिफ्ट सिटी की सबसे स्पेशल और सबसे फ्यूचरिस्टिक स्पेशलिटी क्या है? This we can say utility tunnel is our lifeline. It's our USP. वो ये है कि यहाँ भारत का पहला वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल नेटवर्क मौजूद है, जिसकी खास बात ये है कि यहाँ सारी जरूरी सुविधाएं जैसे Water treatment plant, district cooling plant, fire station, electrical substation, everything is rooted in this tunnel. वेस्ट मैनेजमेंट पाइप्स आदि सब इसी सुरंग के अंदर मौजूद है। 16 किलोमीटर लंबे इस यूटिलिटी टनल का 5.5 किलोमीटर पूरी तरह से तैयार है, और जैसे जैसे गिफ्ट सिटी एक्सपैंड होती जाएगी, टनल भी उसी तेजी के साथ एक्सपैंड होती जाएगी। दोस्तों, टनल की खासियत बताएं तो इसे सुरक्षा कारणों से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ड्राई सेक्शन जहां बिजली के तार, IST केबल आदि होंगे, और दूसरा वेट सेक्शन जहां पानी, कूलिंग पाइप, वेस्ट वाटर आदि लाइंस होंगी। सेफ्टी ऑफ ये टनल और सेफ्टी जो बिल्डिंग्स की है, ये टनल बिल्डिंग के नीचे भी जा रही है, तो कैसे वो मेंटेन की हुई है? This comes under zone 3 of earthquake. हमने जो इसकी डिजाइन करवाई है, it is for zone 4, 1 grade up. So we have given life cycle of 75 years. यूटिलिटी टनल का सबसे बड़ा फायदा ये है, There will be no need of digging the city. So this is a digging free city model. Interesting ना? आप कन्वेंशनल वे में देखिए किसी भी सिटी में, if you have to lay utilities pipe हो गया, केबल हो गया, anything, you have to dig the area. So that is, आप एक यूटिलिटी को अटेंड कर रहे हैं, दूसरी यूटिलिटी को डैमेज कर रहे हैं. So that whole thing will be negated when we are going for this kind of solution. अब और सुनिए, इस शहर में एयर कंडीशनिंग का शो नहीं है। You must be knowing, आपने देखा भी होगा होटल्स में, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स में, they have cooling tower, chill plants, उनके टेरेस पे होता है. So आप इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं या 4-5 क्लस्टर्स के लिए कर सकते हैं, एंड वो किया भी गया है. बट सिटी लेवल पे इस तरह से प्रोवाइड करना, दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस स्केल पे. और आपको गिफ्ट सिटी में कभी भी बिजली की समस्या तो नहीं आने वाली है। सोर्सेज को भी सेग्रीगेट किया गया है कि अगर एक सोर्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दूसरा सोर्स हो. देन जनरल एरिया जो होता है, कॉमन एरिया, उसके लिए हमारा सिटी लेवल पे डीजी का बैकअप भी है. सो इन केस ऑफ सम पावर फेलियर, तो कॉमन एरिया जो जनरल एरियाज हैं सिटी एरियाज के, वो टोटली को बैकअप हमारा रेडी रहता है. तो वहीं पूरे शहर में आप किसी भी नल का पानी पी ले, सब एकदम मिनरल वाटर होगा। तो नर्मदा मेन कैनाल से रॉ वाटर आता है, हमारा खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. क्योंकि यहाँ एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी को साफ करता है। द कॉन्सेप्ट इज वी हैव एनी टाइप वाटर. यहाँ भारत का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी शहर में आपको ना ही कचरा उठाने वाले नजर आएंगे और ना ही टनल के अंदर वर्कर काम करते नजर आएंगे, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है। एवरी बिल्डिंग इज कनेक्टेड थ्रू दिस पाइपलाइन. वहाँ शूट्स दिए गए हैं, ड्राई, वेस्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड इट इज कनेक्टेड टू द प्लांट. ये सेंसर बेस्ड है, ऑटोमेटिक ड्राई एंड वेस्ट सिंगल पाइप से सक होके सीधे प्लांट पे पहुंच जाता है. एंड वहाँ ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन भी होता है, 2D, 3D, एवरीथिंग. अब जरा सोचिए, जिस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को हम अब तक विदेशों में ही देखा करते थे, उसे अब अपने देश में देख रहे हैं, और आने वाले समय में इसे बड़े पैमाने पर देखेंगे, जो मोदी सरकार के विकसित भारत विजन 2047 में साफ झलकता है। और हाँ, इस पर एक डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द, सो कीप वॉचिंग द पैम्फलेट।